भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा अभी, बीपीएससी जो टीचर का एग्ज़ाम है या बिहार एसएससी अभी जो मेंस का एग्ज़ाम होना है, उन सभी एग्ज़ाम्स में आपको ये भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें ऑलमोस्ट इसमें से कम 15 क्वेश्चन के अप्रॉक्स जो है आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, केवल इस चैप्टर से, केवल भारत का स्वतंत्रता आंदोलन से। और बिहार सीजीएल का भी एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें भी इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस एक वीडियो में हम पूरा जो है डिस्कस करेंगे, और जितना सारा इसमें है वो सारा, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो पे, पूरा जो है डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि भारत 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। 1857 के विद्रोह की शक्ति को सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग जो 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, यानी कि जो शिक्षित वर्ग था भारत का उस समय, वो 1857 की क्रांति में से उस दूर रहा था। ठीक है, वो उसने भाग नहीं लिया था। सो जो शिक्षित, जो एजुकेटेड जो समाज था उस टाइम का। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो नामधारी सिखों ने विद्रोह किया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858 ईस्वी में। चलिए आगे है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया था? तो 1857 ईस्वी जनवरी में। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? तो मिर्जा गालिब ने देखा था उसको। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह। अगला क्वेश्चन है जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह जी थे जगदीशपुर के राजा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। देखिए वैसे ये ठीक है, बिहार से नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टर्न। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे को। कौन भारत के एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान ने किया था। आगे है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिज़रायली ने। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? वीडी सावरकर ने। यानी कि वीडी सावरकर, जो अभी सावरकर जी पे बहुत ज़्यादा जो है हो हल्ला होता है बीजेपी और कांग्रेस में। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेज़ों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा और पठान। 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है? बहादुर शाह को। सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में बहादुर शाह को देखा जाता है। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? रंगून। वहीं पे इनका देहांत भी हुआ था।
वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपबेल। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती। अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858 को, जब ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय जो प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1858 को। उसके पहले कंपनी का शासन था, लेकिन उसके बाद जो है ब्रिटिश ताज जो है, ब्रिटिश सरकार वहाँ का जो है अपने अंडर में यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसको ले लिया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया: गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, भारतीय इतिहासकार जो है एस.एन. सेन था। अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े? बैरकपुर से जुड़े थे मंगल पांडे। आधुनिक इतिहासकार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था पहली लड़ाई कि ये 1857 का जो विद्रोह है स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। मेरठ का विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई 1857 को। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 ईस्वी में। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? आंसर लखनऊ, मेरठ, झांसी, कानपुर। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, मेरठ से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाली सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो अवध से थी, यूपी। अभी तत्कालिक नाम यूपी है। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से किया था। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। 1857 का में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है कि किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बना दिया गया? तो 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह जो हुआ था उसके बाद उसको लॉर्ड गवर्नर जनरल का पद को समाप्त कर वायसराय का पद बना दिया गया था। किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया? 1857 के क्रांति के बाद। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से था। देखिए मंगल पांडे 1857 के क्रांति का विद्रोह का सूत्रपात किया था। वे किससे संबंधित थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो लखनऊ से किए थे। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किन कारण से असफल रहा? तो इसमें कारण है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। वो मतलब सब जो है विकेंद्रित था, एक जगह केंद्रित नहीं था, जिसके कारण से जो है आज़ादी उस टाइम में नहीं मिला। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? साहूकार एवं जमींदार ने उस समय 1857 के क्रांति में भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1857 के
किसने 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। गुडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन था? खान बहादुर। आज़ादी के पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह। भगत सिंह तो इधर के हैं, 1900 बाद के हैं, 1900 के बाद उनका जन्म हुआ था। आगे है, किसने 1857 में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया? शहादत खान ने। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। गवर्नर जनरल एवं वायसरायों से संबंधित विशिष्ट कार्य, इससे भी आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। वारेन हेस्टिंग रेवेन्यू फौजदारी और अपीलीय न्यायों की स्थापना। अपीलीय न्यायालयों की स्थापना किनके समय में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग के समय में। अस्थाई भूमि बंदोबस्त किसके समय में हुआ था? कॉर्नवालिस के समय में। सहायक संधि किनके समय में हुआ था? वेलेस्ली के संबंध में। उसके बाद में सती प्रथा का अंत किनके समय में हुआ था? विलियम बेंटिंग के समय में। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। रेलवे चलाया गया था 1853 में। डाक भी उसी टाइम में चलाया गया था। तार एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना जो किया गया था वो डलहौजी के समय में किया गया था। देखिए आगे, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालय की जो प्रथम बार स्थापना की गई थी लॉर्ड कैनिंग के टाइम में किया गया था। प्रथम फैक्ट्री जो एक्ट है वो लॉर्ड रिपन के टाइम में इम्प्लीमेंट किया गया था। आगे है लेंसडाउन। भारत और अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरेंट रेखा का निर्धारण लेंसडाउन के टाइम में किया गया था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था लॉर्ड मिंटो के टाइम में हुआ था। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली जो आया था वो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में आया था। चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट 1919 और जालियांवाला बाग हत्याकांड चेम्सफोर्ड के टाइम में आया था। गांधी इरविन समझौता जो है लॉर्ड इरविन के टाइम में हुआ था। वेवल यानी कि लॉर्ड वेवल के टाइम में शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन सब लॉर्ड वेवल के टाइम में हुआ था। माउंट बेटन भारत विभाग व भारत की स्वतंत्रता जो हुआ था उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंट बेटन थे। आगे है नरमपंथी उदारवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 के अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण। 1885 जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था उसके बाद 1905 तक उसमें ज़्यादातर जो लोग थे वो उदारवादी टाइप के थे, जैसे दादा भाई नेरोजी, बनर्जी, ये लोग सभी लोग जो थे उदारवादी टाइप से थे। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? मुंबई में हुई थी। कांग्रेस नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? दादा भाई नेरोजी को। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन के टाइम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। भारतीय सिविल सेवा ICS चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम सत्येंद्र नाथ टैगोर था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियम ह्यूम थे। ठीक है। हर्मिट यानी कि A.O. ह्यूम इन्हीं को कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को कहा जाता है। वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो दादा भाई नेरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से मुंबई स्थापित किया गया, क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई बदलने पर विवश हुए।
देखिए, पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो 1885 में हुआ था, उस समय कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन है वो पूना में होना था, लेकिन पूना में जो है हैजा फैलने के कारण जो है उसको मुंबई में शिफ्ट किया गया था, यानी कि उस टाइम में बम्बई था। ठीक है। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अधिकतर नरमपंथी नेता था शहरी क्षेत्रों से, जो शहरी क्षेत्र के नेता थे वो अधिकतर नरमपंथी थे। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में। किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की अरविंदो घोष ने की है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई 1884 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। दादा भाई नौरोजी 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो लंदन में की। भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है बर्खास्त किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? देखिए, INC का जो स्थापना हुआ था 1885 में, उसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ, यानी बम्बई में, और उसमें 72 लोगों ने भाग लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में की। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजा रामबद्ध आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है उग्रवादी चरण। 1907 से लेकर के 1917 की अवधि को उग्रवादी चरण कहा जाता है, क्योंकि इसमें उग्र टाइप के नेता जो है बहुत ज़्यादा थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। भारत में उग्र राष्ट्रीयता का जन्मदाता और तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। गदर पार्टी का एक प्रमुख नेता जो था वो लाला हरदयाल था। किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स यानी कि मार्ले मिंटो सुधार को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1909 में प्रस्तुत किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम है मार्ले मिंटो सुधार। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म। भारत में गर्म दलीय आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंदो घोष।
अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पैट्रियट। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 ईस्वी में हुई। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट की प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट थे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका केसरी थी। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण हुआ। कांग्रेस और लीग यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था उसी को लखनऊ समझौता भी कहा जाता है, जो कि 1916 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और उसी का जो दूरगामी परिणाम हुआ कि पाकिस्तान का देश का निर्माण हुआ। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? भारतीय इतिहास में 1912 का क्या महत्व था? कोलकाता का राजधानी जो कोलकाता था पहले भारत का, उसको दिल्ली स्थानांतरित किया गया था 1912 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुशीलन समिति संबंध है बीडी सावरकर से। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? लॉर्ड हार्डिंग ने। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का गीत बना वंदे मातरम? स्वदेशी आंदोलन का वंदे मातरम बना। अतिवादियों द्वारा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी? एनी बेसेंट। किस भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को भारत के अशांति के रूप में भारत के अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 1915-16 में दो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, एक बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में और दूसरा एनी बेसेंट के नेतृत्व में। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया था, तो राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि के जिस घटना में मतभेद हुआ और बीज जो बोया है जो देश के विभाजन का, उसमें विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व स्थानों का आरक्षण दिया गया पृथक मुसलमानों के, तो उसमें भी जो है वो भी बहुत बड़ा योगदान रहा देश के विभाजन के लिए। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना की थी बीडी सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू को। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंदो घोष। कामागाटामारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज़ था। कामागाटामारू क्या था? एक कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज़ का नाम है। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया? चंद्रशेखर आज़ाद। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर राजा ने। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के प्रारंभ में तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसे प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दल वालों के हाथ में आ गई थी। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का है।
राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। 1917 में। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? 1911 ईस्वी में। ठीक है। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया? लाला लाजपत राय को दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाने का आरंभ किसे श्रेय किसे प्राप्त है? तो बाल गंगाधर तिलक को। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की। अनुशीलन समिति थी, एक क्रांतिकारी संगठन थी। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय द्वारा। लाला लाजपत राय ने कहा था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंदो घोष ने किया। 1905 में बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत किया गया 1911 ईस्वी में। ठीक है। युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। लॉर्ड हार्डिंग ने 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। बंगाल का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1905 ईस्वी को। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव के अधीन आया 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष की। बिहार बंगाल से अलग हुआ कब? 1912 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन बंगाल के भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है। होम रूल जो आंदोलन है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। कौन? तो होम रूल आंदोलन ने। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने करी। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन। वरिंद्र कुमार घोष क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, अनुशीलन समिति को। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास ने किया था। ठीक है।
आगे है वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो एनी बेसेंट ने समझौता कराया था। किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1916 में अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, यानी कि एसी मजूमदार। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल एवं गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया? तो इसमें हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक पे। अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो वेलेंस्टाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग आलापने की नीति। राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। राष्ट्रवादियों या आतंकवादियों के लिए स्वराज का क्या अर्थ था? विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। 1905 में बंगाल विभाजन का क्या कारण था? ढाका को मुस्लिम आबादी वाले प्रांत की राजधानी बनना। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के साथ किन मुसलमानों ने बंगाल की अर्थी उठाई? महात्मा गांधी के साथ किस मुसलमानों ने बाल गंगाधर की अर्थी उठाई? शौकत अली तथा सैफुद्दीन किचलू ने। महात्मा गांधी के साथ शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू भी जो थे वो बाल गंगाधर तिलक के अर्थी उठाए थे। हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए हैं, 23 दिसंबर 1907 को यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। युवा वर्ग ने याचना, प्रार्थना तथा प्रतिवाद आदि उपायों को क्या बताया? राजनीतिक भिक्षावृत्ति। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय स्वदेशी आंदोलन के किसी तिथि को लिया गया? 17 अगस्त 1905 को। सरकार ने छात्रों को डराने के लिए क्या लागू किया? कलाइल सर्कुलर। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर राजा ने। वर्ष 1907 ईस्वी में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास की अभाव, यानी कि जो नरमपंथी लोग थे वे बार बार जो है अंग्रेज़ों से यानी कि अंग्रेजी सरकार के साथ जो है वार्ता करते थे, जो कि उग्रवादी जो संगठन था या एक तरह से कह सकते जो चरमपंथी लोग थे वे इस सब चीज़ पे विश्वास नहीं करते थे वार्तालाप में। चलिए आगे पढ़ते हैं। गांधी युग। दोस्तों ये हर एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है केवल गांधी युग से। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? चंपारण में। अंग्रेज पुलिस ऑफिसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह के द्वारा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव को स्वीकार किया था? 1940 ईस्वी में। 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद को। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। देशबंधु की उपाधि संबंधित है चितरंजन दास से। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण
स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में पारित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, 1943 में दिया था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया? चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो देखिए, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या का जो केस था, उसी के कारण से इन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया था? 1919 का जो रॉलेट एक्ट आया था, जिसको काला कानून भी कहते हैं, उसी के द्वारा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत का प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था, वे कौन थे? जेम्स फोर्ड थे। किसने 13 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो ये रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांट के विरुद्ध। चलिए आगे चलते हैं। 1939 ईस्वी में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 में 18 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। मिल मजदूर हड़ताल जो था, पहली बार महात्मा गांधी का भूख हड़ताल था। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था ओ डायर ने। कौन दिया था? डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स मिशन का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब गांधी कोलकाता में थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने उनको गोली मार दिया था, महात्मा गांधी को। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना? सी राजागोपालचारी बना था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। उसमें जो है महात्मा गांधी ने भाग लिया था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपको बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था।
असहयोग आंदोलन करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है कि जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की? तो उधम सिंह ने किया, लंदन में जाके गोली मारे थे। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में किस वर्ष आया था? 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, गुरु बनाए, उसके बाद तुरंत कुछ दिन बाद 2 या 4 दिन बाद जो है मर गए थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? मोहम्मद इकबाल है। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? CF किचिल एंड्रूज है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? 385 किलोमीटर तय किया था 24 दिनों में। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल हुए थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 ईस्वी में की गई थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? इसके बाद दूसरा विभाजन हुआ था 1918 ईस्वी में। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, लेकिन लाखों लोग उस समय भी मर गए थे टालने के बावजूद भी। वर्ष 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने की थी। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो इलाहाबाद में की। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। अगस्त 1917 में घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है चौरा चौरी जो स्थान है वो कहाँ पे है? गोरखपुर जिला है, उसमें आपको चौरा चौरी एक जगह है, छोटा सा जगह है। आगे है किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार बने। 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ था, उसी में जो है महात्मा गांधी अध्यक्ष बने, उसके बाद कभी दोबारा अध्यक्ष नहीं बने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तब उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। लॉर्ड लिनलिथगो था। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे तब। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? SN बनर्जी ने की थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन है इंडियन ओपिनियंस।
सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता किए थे, समझौता पर हस्ताक्षर किए थे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पे? तो लॉर्ड इरविन के साथ किए थे समझौते पे हस्ताक्षर। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। कहाँ? 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी, सिंगापुर में की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? 1919 के सुधारों के प्रति प्रगति की समीक्षा के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था लॉर्ड चर्चिल था। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 के समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वो विंस्टन चर्चिल था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा जो है एक वीडियो में ही हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं, और इस वीडियो से आपको कम से कम अगर बिहार टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कोई भी अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं बिहार का, उसमें से इस वीडियो से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो इंडियन ओपिनियन। अच्छा, एक चीज़ और दिया हुआ है, दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। गुजराती में भी, हिंदी में भी, तमिल में भी और अंग्रेजी में भी। ठीक है। एम.के. गांधी के समर्थक थे दार्शनिक एम.के. गांधी समर्थक थे किसके? दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य के प्रति सत्य की प्राप्ति करना। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? आत्मनियंत्रण। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष। गांधी दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो पीटर मारित्यवर्ग। एम.के. गांधी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सिर्फ किस एक में भाग लिया था? तो एम.के. गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से सिर्फ किस एक में भाग लिया था? तो देखिए बी नंबर कलकत्ता अधिवेशन 1901 दे रहा है। तो ये जानते हैं गांधी जो है अध्यक्षता जो है किए थे 1924 ईस्वी में, याद रखिएगा। बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। लेकिन जो है इसमें कांग्रेस जो है ये जब भारत आए थे उस दौरान साउथ अफ्रीका से, तो सिर्फ उसमें पार्टिसिपेट किए थे, गए थे भाषण सुनने के लिए, ना कि उसमें जो है एज ए जो है उसमें कोई पोस्ट नहीं था उनका, इसी तरह से जो है गए हुए थे। ठीक है, भाग लिए थे। ठीक, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद के बाहर स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है। कानूनी प्रतिबंधों के कारण विभिन्न धर्म, संप्रदाय एवं वर्गों के लोगों को एकजुट करने में कौन सहयोगी थे? गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका एक मिनट। दक्षिण अफ्रीका में 1906 के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? सत्याग्रह आंदोलन चलाया। राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य किया था गिरमिटिया प्रथा का विरोध करना। अगला क्वेश्चन है कि गिरमिटिया प्रथा के अभिप्राय क्या है? गिरमिटिया प्रथा से तो मजदूरों की घृणित भर्ती। रॉलेट एक्ट का विरोध करने हेतु गांधी जी ने कौन सी सभा बनाई? सत्याग्रह सभा। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब में गवर्नर पद पर कौन थे? माइकल ओडायर। अगला क्वेश्चन है,
जनरल डायर को जालियांवाला बाग हत्याकांड की सज़ा मात्र क्या दी गई? नौकरी से बर्खास्त किया गया था उनको। लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। ब्रिटिश अखबारों ने डायर को किस प्रशंसा से नवाजा? ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक। किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कनिंघम सर्कुलर लागू किया गया? सविनय अवज्ञा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 में अधिवेशन किस शहर में हुआ? हरिपुरा में हुआ था। 1927 की बटलर जो कमेटी था उसका उद्देश्य क्या था? भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना था। चलिए अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को अध्यक्षता की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य जो हैं अंग्रेज थे, इसीलिए। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बरदौली सत्याग्रह। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो अहमदाबाद। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ अवस्थित है? तो जबलपुर में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 ईस्वी में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने की। इकबाल का नारा किसने दिया था? इनकलाब का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। इनकलाब का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित थे? तो पंजाब से। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। 1937 ईस्वी में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 6। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम वर्ष 1929 ईस्वी में लाहौर में अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। 1929 का लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का। 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वर्ष 1946 में संगठित अंतरिम कैबिनेट की बैठक किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया? सूर्य सेन ने। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला क्वेश्चन है कि भारत विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को
उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित होगी, लाला लाजपत राय ने कहा था। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी, द रॉलेट एक्ट। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी, बीपी मेनन ने लिखी। 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था, भारतीय दलित वर्ग का। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई, दिल्ली में हुई थी। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे, किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था, बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे, तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जमा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे स्वामी श्रद्धानंद थे। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। रॉलेट एक्ट है, उसका लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया, यानी कि इसी को काला कानून कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो क्या था, कैसरे हिंद था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया और रॉलेट एक्ट पारित किया गया। राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग थी नई बढ़ी हुई लगान दर को वापस करना। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला जो हुआ था 1930 में, दूसरा 31 में, तीसरा जो है 32 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इनमें किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, BR अम्बेडकर ने। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे, 21 वर्ष रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, बेलगाम में हुआ था। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय
नेता कौन थे जो 1925 के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो विट्ठल भाई पटेल। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है। अगला है आनंद मठ। आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने प्रारंभ किया। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंदो घोष हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। भारत को संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? आनंद मठ से संकलित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तराधिकारी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो एडवर्ड लुटियंस था। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। किस गवर्नर जनरल के दौरान 1921 ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण का कार्य पूरा हुआ? रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग के। नई दिल्ली शहर का रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड्स लुटियन और एडवर्ड ब्रेकर और एफ.एस. ग्राउसे और एग। चलिए अगला क्वेश्चन, 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। एनी बेसेंट ने किसने 1898 में बंगाल में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापना किया था? एनी बेसेंट ने, जो कि बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीखाजी कामा ने। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन थे? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय थे। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। क्षुधित पाषाण हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला है कि भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? स्ट्रेची आयोग। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1941 में। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? महात्मा गांधी। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता ली? जीवी मालवंकर ने। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन श्वास है, कहा था अरविंदो घोष ने कहा था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वे थे W.C. बनर्जी ने। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था 1957 में। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? केरल में। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह था 1948 ईस्वी। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? 1892 में। 1892 में। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। कस्तूरबा गांधी का समाधि स्थल है आगा खां महल, पुणे परिसर में। आगा खां महल में कस्तूरबा गांधी का समाधि स्थल है। निम्नांकित का उपयोग करते हुए आंदोलनों को तिथि क्रम में सजाएं। तो देखिए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन।
तो सबसे पहले इसमें कौन हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था, उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था, फिर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, फिर उसके बाद लास्ट में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। अगला है 1929 ईस्वी में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था डोमिनियन स्टेटस से। अगला चलते हैं आगे दोस्तों। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आज़ाद। बंगाल दुर्भिक्ष वर्ष जिनमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे 1943 ईस्वी में। वर्ष 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। गोवा। प्रेम पचीसी के रचनाकार है प्रेमचंद्र। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू। 17 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया, कोलकाता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया, जेम्स हिकी ने शुरू किया। द हिल्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, राम मनोहर लोहिया थे। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। किसे इस बात का चौखटा की संज्ञा दी गई, भारतीय नागरिक सेवा ICS को। गोदान किसकी रचना है, प्रेमचंद्र की। भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था, शिक्षा से था। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दी थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था अली बंधुओं ने। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की, शिशिर कुमार घोष ने की थी। झंडा गीत किसने लिखा है, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा है। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया 1853 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था, 1786 का एक्ट। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1974 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया, अरुणा असफ अली ने। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, 1936 ईस्वी में। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया, लॉर्ड रिपन ने रद्द किया। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, तारक नाथ दास ने शुरू किया था। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे, वैलेंटाइन सिरोल थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था, तमिल में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था, प्राथमिक शिक्षा पर। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी, वेलेजली ने। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने, सर सैयद अहमद खां। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, सी राजागोपालचारी। गोदान और गबन दोनों में एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उसका नाम क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU पुस्तक किसने लिखी, मदन मोहन BHU पुस्तक किसने लिखी, मदन मोहन मालवीय। BHU के संस्थापक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय।
इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है। BHU के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। BHU पुस्तक थोड़ी ना है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह को। अगला क्वेश्चन है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी? भारत सरकार अधिनियम 1919। 1854 की वुड विज्ञप्ति वुड्स डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ का स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए रजाओं का इस्तेमाल करना। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? सरोजनी नायडू। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं था? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सब में कम समय तक चला। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन चला? तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसका प्रस्ताव मई में आया था। किसका प्रस्ताव मई में आया था? तो कैबिनेट मिशन का। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उद्धरण का संबंध है कैबिनेट मिशन से। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप की साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सुमनार बांग्ला ने बांग्लादेश की उसकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? फैज़ अहमद। फैज़ ने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? 1857 में हुई। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। चलिए अगला है, देखिए जो संगठन है कार्यकारी संगठन है उसके बारे में है। कब किस संगठन का जो है आयोजन हुआ था? मित्र मेला 1901, अनुशीलन समिति 1902, अभिनव भारत 1904, स्वदेश बांधो समिति 1905,
अनुशीलन समिति 1907, भारत माता सोसाइटी 1907, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, नौजवान सभा 1926, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928। अगला है सावरकर बंधु। इसी में जो है ये जो स्थान दिया गया है कि मित्र मेला का संस्थापक सावरकर थे और उसका स्थान जो है पूना में हुआ था। अनुशीलन समिति ज्ञानेंद्र नाथ बोस मिदनापुर में हुआ था। ठीक है। उसके बाद में है अभिनव भारत समिति, पूना में हुआ था। वीडी सावरकर जो है इसके संस्थापक थे। उसके बाद जो है स्वदेशी बांधो समिति, इसके संस्थापक जो है अश्विनी कुमार दत्त थे। बड़ियाल बारी साल में हुआ था। ठीक है। इसमें सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट जो है नौजवान सभा जो भगत सिंह ने किया था, लाहौर में किया था। उसके बाद रिपब्लिकन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली में किया था। ठीक है। उसके बाद में जो है इंडिया हाउस का स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था लंदन में। 1906 में अभिनव भारत का स्थापना वीडी सावरकर ने किया था लंदन में। 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना हुआ था तारकनाथ दास के नेतृत्व में और अमेरिका में हुआ था। 1913 में गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल रामचंद्र व बरकतुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1914 में हुआ था, लाला हरदयाल व वीरेंद्र नाथ के नेतृत्व में बर्लिन में हुआ था। उसके बाद में जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग व गवर्नमेंट का स्थापना 1915 में हुआ था। राजा महेंद्र प्रताप काबुल अफगानिस्तान में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज, देखिए आगे जो है 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज दोनों का संगठन हुआ था। दोनों का जो संस्थापक था रासबिहारी बोस थे और 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है। लेकिन ये 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन जो है दोनों टोक्यो जापान में हुआ था। किसके द्वारा? रासबिहारी घोष के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण जो आंदोलन हुआ था उसका मुख्य तिथि है उसके बारे में। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1858। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1861। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869। कूका विद्रोह 1872। आर्य समाज की स्थापना 1875। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। बंगाल विभाजन 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। आगे है महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन 1917। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। खिलाफत आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन 1920। चौरा चौरी कांड 1922। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928। लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। आगे है पूना पैक्ट 1932। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946। नौसेना का विद्रोह 12 फरवरी 1946। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति
15 अगस्त 1947, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948, देशी रियासतों का भारत में विलय 1948 से 1950, भारतीय गणतंत्र 26 जनवरी 1950। अगला है दोस्तों, ये आपका जो था पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो भी 1857 से लेकर के 1947 तक, आपको इस वीडियो से कम 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेगा सिर्फ एक टीचर वाले एग्ज़ाम में। उसके बाद जो है आप और भी जो भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें आपको हर एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।